हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मर में। गाइस, यहाँ पे एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहाँ पर एक बम्पर वैकेंसी दिया गया है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको उसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, एज, क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सैलरी और वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 23 दिसंबर से और ये ख़त्म होगा 23 जनवरी 2022 तक। और यहाँ पर जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है ये 23 जनवरी 2022 है और रात को 11:30 PM। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फीस पेमेंट है 25 जनवरी 2022 और जो ऑफलाइन चलान जनरेशन का लास्ट डेट है वो है 26 जनवरी 2022। इस सभी का टाइमिंग रात को 11:30 PM तक ही है। और आप अगर ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसका लास्ट डेट है 27 जनवरी 2022। यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसका शेड्यूल डेट है अप्रैल 2022। ये लास्ट में कॉन्फर्म किया जाएगा और जो टायर 2 टायर 3 एग्ज़ाम होगा वो बाद में बताया जाएगा। आप यहाँ पर सारे पोस्ट का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका एज लिमिट क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब वो कौन सा ग्रुप का है, ग्रुप बी, सी और डी। और यहाँ पर एज लिमिट भी दिया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट दिया गया है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG। ये ग्रुप बी का गेजेटेड पोस्ट है और इसके लिए एज लिमिट रखा गया है 18 to 30 ईयर्स। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट दिया गया है, तो आप काइंडली इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो भी पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स, वहाँ पे ये रिमार्क्स में बताया गया है जो कैंडिडेट है वो 2 जनवरी 1995 से पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच में एज होना चाहिए। ऐसे ही 20 to 30 ईयर्स, 18 to 30 ईयर्स और 18 to 32 ईयर्स का भी रिमार्क्स दिया गया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो भी दिया गया है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स और PWD जो OBC है उनके लिए 13 ईयर्स और जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। गाइस, यहाँ पर क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट के लिए अलग से आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होने के लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। और ऐसे ही जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। ऐसे ही यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2 के लिए भी एक अलग से क्वालिफिकेशन दिया गया है। ठीक वैसे ही असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल और रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो आप काइंडली इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और बाकी जो पोस्ट है उनके लिए सिर्फ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंटली काफ़ी होगा। मतलब अगर आपके पास एक बैचलर्स डिग्री है किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और गाइस, एक बात आपको बताना ज़रूरी है कि अगर आप परसू कर रहे हैं लास्ट ईयर को, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन आप लास्ट ईयर में चल रहे हैं, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम जब ख़त्म होगा तो उसके टाइम आपका जो वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आपको रिजल्ट सबमिट करना ज़रूरी है। इसीलिए काइंडली एक बार चेक कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम ख़त्म जब होगा उसके टाइम के लगभग आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा या फिर नहीं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सिर्फ 100 रुपीज़ है और वुमेन कैंडिडेट्स और जो SC/ST या फिर PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लोगों को 100 रुपीज़ फ़ीस देना होगा।
और आप ये फीस भीम यूपीआई नेट बैंकिंग या फिर कोई भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और ये ऑफलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। काइंडली इसे एक बार चेक कर लीजिएगा जो डेट्स मैंने आपको बताया था ऊपर। अप्लाई करने के लिए जो ये वेबसाइट दिया गया है यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसका वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और काइंडली ध्यान रखिएगा जो फ़ोटो होगा आपका वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, और उसका जो लेंथ है विथ 3.5 सेमी और हाइट 4.5 सेमी होना चाहिए। काइंडली इसको एक बार प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। और वेबसाइट में जाकर आप अगर रजिस्टर अभी तक नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करके आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, काइंडली एक बार गो थ्रू करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया गया है, कौन से रीजन के लिए कौन सा सेंटर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कि जैसे कि सेंटर रीजन यानी बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए भागलपुर, मुजफ्फराबाद, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होगा, और उसके अलग अलग से कोड भी दिया गया है। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कौन से कोड में आप बिलोंग करते हैं, कौन सा रीजन में आपका एग्ज़ाम होगा, और कौन कौन सा यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करेंगे। क्योंकि वहाँ पर तीनों एग्जामिनेशन चूज़ करना होगा सेंटर, वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जनरली 4 टायर का एग्ज़ाम होगा। ये चौथे टायर मतलब टायर 4 जो है ये सभी के लिए नहीं है। जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिर डेटा एंट्री स्किल टेस्ट है उसी के लिए एप्लीकेबल है। बाकी टायर 1, टायर 2, टायर 3 सभी को देना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन पैटर्न चेक कर सकते हैं। टायर 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन होगा, ए, बी, सी और डी। यहाँ पर होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। हर एक सब्जेक्ट के लिए 25 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स है 50 मार्क्स। और उसके बाद टायर 2 में पेपर 1 में होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, जो कि 100 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स के लिए। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा, यहाँ पे 200 मार्क्स होगा 200 क्वेश्चन के लिए। और पेपर 3 और पेपर 4 भी है, जो कि स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज एंड फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन किया जाएगा दोनों में ही, और दोनों में जो मार्क्स है 200 करके है। और इसके लिए जो टाइम दिया गया है ये 2 आवर्स दिया गया है, तो काइंडली एक बार आप चेक कर लीजिएगा। पहले जो टायर 1 एंड टायर 3 है वहाँ पर क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50, यानी आपका जो 1/4 है मार्क्स वो डिडक्ट होगा। और टायर 2 में 0.25, वहाँ पे भी आपका 1/4 डिडक्ट होगा। ठीक है, आप काइंडली एक बार चेक कर लीजिएगा। और टायर 2 में जो पेपर 1 एंड 2 है वो कंपलसरी है, लेकिन जो यहाँ पर बताया ना स्टैटिस्टिक्स और जो जनरल स्टडीज एंड फिनेंस और इकोनॉमिक्स जो था वो सिर्फ JSO यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स और जो होम अफेयर्स में काम करेंगे उन लोगों को ही देना पड़ेगा। टायर 3 का जो एग्ज़ाम है वो पेन एंड पेपर मोड है, यानी वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन होगा, और यहाँ पर आपको ऐसे प्रेसिस लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन ये सब लिखना पड़ेगा। और वहाँ पर टोटल 100 मार्क्स होगा, और आपका जो टाइमिंग है वो है 1 आवर। टायर 4 का जो एग्ज़ाम है वो एक स्किल टेस्ट है, वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ कुछ कुछ पोस्ट के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। वहाँ पर आपको कंप्यूटर एफिशिएंसी और जो आपका स्पीड होगा टाइपिंग का वो चेक किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में अगर देखें तो यहाँ पर अगर टायर 1, टायर 2 और टायर 3 एग्जामिनर में आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 30%, OBC EWS के लिए 25% और अदर्स के लिए 25% रखा गया है। यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, काइंडली एक बार नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जो तीनों एग्ज़ाम है ये तीनों मतलब टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, इन तीनों एग्ज़ाम कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसको ऊपर ही आपका जो पोस्ट है उसके बाद प्रेफरेंस होगा, मतलब शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए ये तीनों जो टायर का मार्क्स है ये ऐड होगा, उसके बाद ही जो कैंडिडेट्स है वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर इस पोस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा। इंस्पेक्टर जो CBIC में होगा, और इंस्पेक्टर CBIC जो एग्जामिनर होगा, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जो भी पोस्ट यहाँ पर दिया गया है इनके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड मीट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा स्टैंडर्ड आपको मीट करना ज़रूरी है।
यहाँ पर चेक कर लीजिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, जो कि हाइट है 165 सेमी फॉर मेन और वुमेन के लिए 150 सेमी। यहाँ पर चेस्ट दिया गया है 76 सेमी विथ एक्सपेंशन। और यहाँ पर विजन का जो ज़रूरी है, जो डिस्टेंट विजन है 6/6 इन वन एंड 6/9 इन अदर आई, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हाइट की ज़रूरत है 170 सेमी और फॉर वुमेन 150 सेमीज। और यहाँ पर चेस्ट सेम ही रखा गया है 76 सेमी विद एक्सपेंशन, और विजन भी सेम ही रखा गया है। तो काइंडली एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, इस फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट करना आपको ज़रूरी है। और गाइस यहाँ पर सैलरी लेवल को भी काइंडली एक बार चेक कर लीजिए, जो कि स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो लेवल 4, 5, 6, 7, 8 इसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी अलग अलग से दिया गया है। ये सैलरी दिया जाएगा आपको, ये मेनली इसके ऊपर फोकस कीजिए। ज़्यादातर लोग जो हाई लेवल का होगा उनको ये 47,600 टू 1,51,100 के बीच में सैलरी मिलेगा। ज़्यादातर ये 7 और 8 ये दोनों पोस्ट का ही सीजीएल में ज़्यादातर पोस्ट है। तो इन दोनों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप अगर क्वालिफाई करते हैं और सिलेक्टेड होते हैं तो आपको इसके रेंज के बिटवीन ही सैलरी मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर 7,000 प्लस वैकेंसी आया है। पूरा डिटेल्स में तो बताया नहीं गया अभी तक नोटिस में, लेकिन आपको ये नोटिफिकेशन में दे दूंगा, वहाँ से काइंडली एक बार चेक कर लीजिएगा। जो वैकेंसी आ गया है वो 7,000 प्लस वैकेंसी दिया जाएगा, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। ठीक है। और इसके लिए आपको जो सैलरी स्ट्रक्चर है मैंने दिखा दिया। ये सीजीएल बहुत ही एक हाई लेवल एग्जामिनेशन है, जो कि 3 महीने बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। आशा करती है कि आप प्रिपरेशन अगर सही से लेंगे तो सिलेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत सालों से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और यह इस साल का बम्पर वैकेंसी वाला लास्ट एग्जामिनेशन है। इसके बाद शायद और कोई एग्जामिनेशन अभी तक नहीं आएगा। सीजीएल का तो कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है, उसको भी चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे डिटेल्स दिया गया है, कौन से दिन कौन से एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो गाइस अगर आपके इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।